वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं अपना लेक्चर फिजिक्स का जो हमारे लाइट पे रहने वाला है। इसमें हम दो टॉपिक्स हमारे पास लाइट में होते हैं, एक रिफ्लेक्शन है और रेफ्रैक्शन है। ठीक, तो रिफ्लेक्शन को हम आज पूरा कवर करेंगे, कल इसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर रेफ्रैक्शन को पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो फिर आगे जो है एक एक शॉर्ट में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें जो आज टॉपिक पढ़ना है वो है रिफ्लेक्शन टॉपिक, और इसमें जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो हमें करने हैं लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, कनकेव, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। देखिए ये कुछ ऊपर ऊपर का लिखा है, इतने टॉपिक्स हमें कवर करने। तो देखिए पहला वाला जो कंसेप्ट हमें पढ़ना है वो है कि लाइट क्या, लाइट है क्या एक्चुअल में, लाइट हम किस चीज को कहते हैं। देखिए अगर मैं 10th की बुक्स की बात करूंगा तो लाइट किसे कहते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट, सी द थिंग्स या सी द ऑब्जेक्ट्स। मतलब लाइट एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जिससे हम चीजों को देख पाते हैं। क्या मतलब, देखो अगर आप एक रूम में हो, ठीक, उस रूम में क्या करूं मैं, सारे लाइट्स को बंद कर दो, सारे लाइट्स को बंद कर दो, आपको उस रूम के अंदर रख दिया जाए, फिर बता दिया जाए वहां पे कोई चीज पड़ी हो, क्या आपको चीज दिखती है? नहीं। तो आप क्या करते हो, अगर उस चीज को देखना है तो आप क्या करते हो, वहां से लाइट आनी चाहिए, आप लाइट को मतलब ऑन करते हो, आप बल्ब को ऑन करते हो ताकि हम उस चीज को देखें। जैसे अगर हमें कोई चीज ढूंढनी है, अगर हमें कोई चीज ढूंढनी है, किसी चीज कोई चीज खो गई है, हमें उसे ढूंढना है, तो हम क्या करते हैं, हम लाइट को लाते हैं ताकि हम उस चीज को देख पाए। तो मतलब कि लाइट की वजह से हम चीजों को क्या करते हैं, देख पाते हैं। कैसे देख पाते, देखो बात समझो। अगर यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पे एक इंसान है, ठीक है, यहां पे एक इंसान है, तो इस इंसान को क्या है, इस इंसान को इस ऑब्जेक्ट को देखना है, तो कैसे देख पाता है? देखो इस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है, जैसे कि आप अगर एक अंधेरे जैसे रूम में थे, जो डार्क है पूरा, आप उस रूम में थे, तो वहां पे आपको किसी चीज को देखना है, आप लाइट को ऑन करते हो, तो क्या होता है बाद में, ये लाइट रेज जो है ये इस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, इस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है। अब रिफ्लेक्शन को तो आप आगे पढ़ोगे, जब ये इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट होके इसके आंखों में आ जाएगी। जब आंखों में आ जाएगी फिर ऑप्टिक नो, फिर रेटिना वगैरह, फिर इसका सिग्नल्स वगैरह, वो सारा कुछ। लेकिन यहां से सिंपल सी बात है, जब ऑब्जेक्ट पे लाइट आती है वो रिफ्लेक्ट होती है तो हम देख पाते हैं। तो मतलब लाइट एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जिससे हम चीजों को क्या करते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, आई बात समझ। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, लाइट जो है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वैसे तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब तो आप बात कहोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम किसको कहते हैं। आपने 9th में एक चीज पढ़ी होगी जिसे हम नॉन मैकेनिकल वेव कहते थे। एक मैकेनिकल वेव होती थी और नॉन मैकेनिकल वेव होती थी। नॉन मैकेनिकल वेव हम उस वेव को कहते थे जिसमें क्या था, जिसमें किसी भी अगर उस वेव को चलना था, सॉरी, नॉन मैकेनिकल वेव एक ऐसी वेव थी जिसे मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती थी चलने के लिए। जैसे कि अगर साउंड को देखो, मैं यहां पे बात कर रहा हूं, आगे जो बंदा बैठा है वो सुन रहा है, तो मतलब हमारे बीच में जो एयर है, तो ये जो मीडियम है ये मेरी साउंड वेव को लेके उस तक पहुंचा देता है, मेरी साउंड उस तक पहुंच जाती है। अगर वैक्यूम किया जाए, या तो वैक्यूम को छोड़ो, आप क्या चले जाओ, मून पे चले जाओ, वहां पे आप बात करोगे तो आप सुन नहीं पाओगे एक दूसरे को। रीजन ये है कि वहां पे मीडियम नहीं है बीच में। आई बात समझ। अब अगर लाइट की बात करूंगा तो मतलब साउंड एक ऐसी वेव है जिसे मीडियम की जरूरत होती है चलने के लिए। अब अगर मैं यहां पे लाइट की बात करूंगा, जैसे कि सन से लाइट आई, यहां पे पहुंची, अब इसके बीच में एक ऐसा भी एरिया है जो जहां पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, जो खाली है, वैक्यूम। ठीक, तो वहां से लाइट भी पास होगी, वहां से भी लाइट, साउंड होती, साउंड पास नहीं होती, लेकिन लाइट पास हो रही है। तो मतलब लाइट एक ऐसी वेव है जिसे मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती चलने के लिए। हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सी बात है। अगर हो तो तब तो थोड़ा स्पीड में कमी आ जाती है, फर्क तो पड़ता है। अब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये कौन सी वेव है जिसे मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसे क्या,
ये एक ऐसी वेव है जिसको क्या मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, मीडियम की जरूरत, इसे मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं है। अब ये जो बात मैं कह रहा हूं ना, बात समझो, ये जो मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, देखिए इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपके पास बहुत सारी आपके पास क्या आती है, बहुत सारी टाइप्स मतलब आती है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक्सरे आएगी, गामा रे आएगी, इंफ्रारेड आएगी, मतलब अलग अलग तरीके की। लेकिन ये जो लाइट है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो लाइट है, जो लाइट वेव है, इसकी वेव लेंथ 4000 एंगस्ट्रॉन से लेके 7000 एंगस्ट्रॉन तक होती है। मतलब जो इस वाले यहां से ये वाले वेवलेंथ जो है, ये ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमें दिखती है, जो ह्यूमंस को दिखती है, जो ह्यूमंस को दिखती है, जो ह्यूमंस को दिखती है, जो मतलब जिसे ह्यूमन सेंस कर पाते, मतलब देख पाते हैं, ठीक। तो मतलब सिंपल सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, जो इसमें ये वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को मैं लाइट कहता हूं। लाइट इसलिए कहता हूं क्योंकि ये हम देख पाते हैं, सिंपल सी बात है, बात समझे। अब इसमें जो होती है, जैसे कि इंफ्रारेड होगी, बाकी चीजें, अलग अलग आइमल्स जो है वो अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देख पाते हैं। आई बात समझ। अब आगे चलते हैं। देखो हमने लाइट को सिंपल सा समझा, यहां पे सब लिखा हुआ है, ये मतलब देखो अब जो है वेव एंड पार्टिकल नेचर, इनमें सब कुछ लिख के रखा है भाई। देखो बात समझो, अब देखो ये बातें वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, मैं भी कहता था कि स्किप भी कर दो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है तो कर देते हैं। देखो बात समझो, अब लाइट जो है ये क्या वेव है या पार्टिकल है? लाइट क्या है, वेव है या पार्टिकल है? देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा, लाइट वेव है, हाइजेंस, तो ये जो कहता था, ये कहता था लाइट वेव है, क्या है, लाइट वेव है, ठीक। और यहां से एक बंदा था न्यूटन, तो न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है लाइट पार्टिकल है। इसके बाद आ गया बाबा आइंस्टाइन, उसने भी कहा लाइट पार्टिकल है। अब इसने कहा लाइट पार्टिकल है, तो इस न्यूटन ने नाम दिया पार्टिकल्स को कॉर्पस्क्यूल्स। देखिए प्रोनाउंसिएशन में इधर उधर कभी भी कर देता हूं। इस बंदे ने कहा क्वांटम पार्टिकल्स या क्वांटम पैक्स। अब इसका क्या कहना है कि वेव है, इन दोनों का क्या कहना है, पार्टिकल है। लेकिन इसके बीच में इसके बाद एक बंदा आया, उसका नाम था डी ब्रोगले। डी ब्रोगले, उस बंदे ने इन दोनों को हटा के कह दिया कि ना तो वेव ना तो पार्टिकल, इसका ड्यूअल नेचर है। वही ड्यूअल नेचर हम आज पढ़ते हैं, वही ड्यूअल नेचर हम आज पढ़ते हैं, ठीक है। उसका नाम क्या है, ड्यूअल नेचर। तो ड्यूअल नेचर मतलब लाइट वेव भी है, लाइट पार्टिकल भी है। कभी कभार लाइट एज अ वेव एक्ट करती है, कभी कभार लाइट एज अ पार्टिकल एक्ट करती है। आई बात समझ। तो मतलब अगर आपसे सिंपल में बताया जाए लाइट क्या है, वेव या पार्टिकल, तो आप बताओगे लाइट जो है ये वेव भी है, पार्टिकल भी है, इसका ड्यूअल नेचर है। और जो ये पार्टिकल लाइट, आज जिन पार्टिकल से लाइट बनी होती है ना, उनको कहते हैं फोटॉन्स, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लाइट किन पार्टिकल से बनी होती है, उसका नाम है फोटॉन्स। अब इस फोटॉन की भी डिटेल्स अलग अलग है, इसकी एनर्जी वगैरह, मास, रेस्ट मास, वो वगैरह सिस्टम वो नहीं पता। ओ बाबा इतने भी। अब देखो, अब हमें जाना किस पे, जाना हमें टॉपिक है रिफ्लेक्शन पे। किस पे? वैसे सोर्स ऑफ लाइट के बारे में भी थोड़ा सा बता दो। देखिए सोर्स मतलब है जिससे लाइट आती है। अब सोर्स जैसे बल्ब हुआ, जैसे सन हुआ, जिससे भी लाइट आएगी उसे सोर्स कहेंगे। तो अब जैसे कि मून होगी, बाकी चीजें होगी, तो इन्हें हम सोर्स कहते हैं, जिससे भी लाइट आती है।
इस पेन से भी लाइट, जैसे कि इस पेन पे लाइट पड़ी फिर वो मेरे आंखों में आई, तो मतलब ये पेन भी है मेरे लिए एक सोर्स, क्योंकि इससे मेरे पास लाइट आई। तो मतलब सोर्स का मतलब है जिससे लाइट आती है। अब अगर यहां पे मैं सोर्स की बात करूंगा, सोर्स के दो टाइप्स होते हैं, एक ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ह्यूमन मैन मेड भी होते हैं, वो छोड़ो, वो तो आपको सिंपल में समझ आ जाएगा। एक ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब जिसकी खुद की लाइट हो, सन खुद की लाइट है, बल्ब खुद की लाइट है, और बोर्ड खुद की लाइट है। नॉन ल्यूमिनस जिसकी खुद की लाइट नहीं हो, जैसे पेन, पेन खुद की लाइट नहीं है इसकी, इस पे लाइट पड़ी फिर मेरे आंखों में आई। अगर मून की बात करूंगा, सन से लाइट आई, मून पे पड़ी फिर मेरे आंखों में आई, वो नॉन ल्यूमिनस हो गया। तो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस की जो बात है वो समझ में आपको आ चुकी है। तो देखो हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन। किसको पढ़ना है? रिफ्लेक्शन को। अब ये रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे तो उसके बाद हमारे पास छोटे छोटे दो टाइप्स आएंगे, एक रेगुलर और इरेगुलर। देखो बात समझो, यहां से तो डायरेक्ट रेगुलर और इरेगुलर का डिस्कशन है, इन्होंने रिफ्लेक्शन को हटा ही दिया है सिलेबस से बाबा। तो देखो ये असल में पहले की पीपीटीज बनी थी तो मैंने इनको डायरेक्ट आज यूज कर दिया, तो वरना मैं इनको खुद बना के रखता हूं यहाँ पे। चले छोड़ो ये बातें, हमें क्या, हमें पढ़ने से बाबा घर से। तो देखो अब बात जो कर रहा हूं मैं वो रिफ्लेक्शन की कर रहा हूं, ठीक। अब यहां पे अगर मैं बात करूंगा, ये 10th में कभी कभार पूछा जाता है कि रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को आप बता दीजिए, ठीक। तो देखिए अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूंगा, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात। देखिए यहां से दो लॉज को भी पढ़ेंगे, ठीक, यहां से इसके बाद दो लॉज को भी पढ़ेंगे और उसके टाइप्स को भी पढ़ेंगे, और आगे जितनी भी मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन वगैरह वो सारा कुछ हम कंप्लीट करके जाएंगे, ठीक। देखो रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम। क्या मतलब? देखिए किसी चीज का वापस आना उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर मैंने बॉल को वॉल पे मारा, मुझे बॉल वापस मिली तो रिफ्लेक्शन होगी। अब अगर मैंने क्या किया, अब लाइट को वॉल पे मारा, वापस आ गई, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाई जाएगी। तो रिफ्लेक्शन मतलब कि बाउंसिंग बैक, मतलब लाइट किसी पे पड़ जाना फिर वापस आना, रिफ्लेक्शन हो गई। जैसे इस बोर्ड पे लाइट पड़ी, वापस आई, तो रिफ्लेक्शन हो गई। अब यहां से देखो इस तरीके से मैं मिरर को डिनोट करता हूं, मैं मिरर को क्या करता हूं, रिप्रेजेंट करता हूं इस तरीके से। अब और एक बात यहां पे बता दूं, एक होता है गिलास जो होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, गिलास होता है ट्रांसपेरेंट, लेकिन मिरर जो होता है वो वन साइड कोटेड होता है सिल्वर कुछ भी पेंट वगैरह करके, ठीक। तो मतलब गिलास जो ट्रांसपेरेंट हो, जैसे आपने घर में खिड़कियों पे जो विंडोज पे जो लगा होता है उसमें लाइट आर पार हो जाती है, पास हो जाती है, तो उसे मैं क्या कहूंगा, उसको मैं विंडो, उसको मैं गिलास कहूंगा। अब अगर उसी को एक साइड से कोट कर दिया जाए तो वो मिरर बन जाएगा, ठीक। तो यहां से ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये मिरर को, ये वाले जो ये मैंने लाइंस दी ये कोटिंग है, ठीक। अब क्या है कि अगर इस मिरर पे यहां से रे ऑफ लाइट आई तो हाँ पड़ गई, हाँ आ गई, जो रे ऑफ लाइट मिरर की तरफ जा रही है उसे मैं इंसिडेंट कहता हूं। अब जो मिरर से वापस आ रही है उसे मैं रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट कहता हूं। जो जा रही है वो इंसिडेंट, जो आ रही है रिफ्लेक्टेड। अब यहां पे एक इमेजिनरी लाइन बनाई जाती है जिसे हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। वो ये वाली होगी, इंसिडेंट जो आ रही है, जो जा रही है रिफ्लेक्टेड, और ये इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। और ये इमेजिनरी लाइन, ये जो नॉर्मल होती है, ये नॉर्मल जो होती है, ये नॉर्मल होती है परपेंडिकुलर। क्यों मैंने बताया, ये आगे काम आएगा आपको कभी कभार क्वेश्चंस में। ये परपेंडिकुलर होती है मिरर के साथ, मतलब ये मिरर के साथ जो बनाती है ना 90 डिग्री। अगर ये मिरर है
अगर ये मिरर है, ये मैंने इंसिडेंट डाली, ये रिफ्लेक्टेड होगी। अब ये नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी इस मिरर के साथ, तो उसी का मतलब है नॉर्मल। ठीक, आई इतनी बात समझ। अब यहां से क्या होता है, जो ये इंसिडेंट रे एंगल बनाती है इस नॉर्मल के साथ, इसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कहता हूं, एंगल आई। जो ये रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, उसे मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहता हूं। तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जो ये रे ऑफ लाइट, जो रे ऑफ इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई बात समझ। अब यहां पे क्या है, इसी के दो लॉज हैं। क्या है, एक जो ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल, नॉर्मल लाई द सेम। ये इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल जो है ये सेम प्लेन पे लाई करते हैं, सेम प्लेन पे लाई करते हैं, सिंपल सी बात। अब यहां से दूसरा लॉ क्या है, ये एंगल आई जो है ये एंगल आर के बराबर हमेशा होगा। एंगल आई जो है ये एंगल आर के बराबर हमेशा होगा। अगर ये 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री, अगर ये 70 ये भी 70। आई बात समझ। तो जितना इंसिडेंट उतना क्या, जितना इंसिडेंट उतना क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक। और एक बात, और एक बात, एंगल ऑफ, और ये जो है ये हर किसी सरफेस के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल सरफेसेस, वैलिड फॉर ऑल सरफेसेस, ऑल सरफेस, चाहे स्फेरिकल मिरर्स हो, चाहे स्फेरिकल मिरर्स हो, चाहे प्लेन मिरर्स हो, हर किसी के लिए वैलिड है। आई बात समझ। अब देखो बात समझो, सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर जो माना जाता है, बेस्ट रिफ्लेक्टर जो सबसे ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वो है सिल्वर। देखो अब रिफ्लेक्टर लाइट, कुछ तो लाइट को एब्जॉर्ब ही करते हैं, जैसे ब्लैक कलर हो गया लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो मतलब बेस्ट रिफ्लेक्टर जो है वो सिल्वर है। इसीलिए मिरर के बैक साइड पे सिल्वर की कोटिंग की हुई होती है। आई बात समझ। तो देखो अब यहां से इसके बाद, अब रिफ्लेक्शन तो हमने समझी, ये टॉपिक तो हमने कवर कर दिया, रिफ्लेक्शन क्या है, किस चीज का नाम है, ये हमने कवर कर दिया। लेकिन इससे पहले एक बात बता दूं, हाँ क्वेश्चन, हाँ देखो क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, रिफ्लेक्शन को आप सही से पढ़ना, उसके क्वेश्चन बाद में देखेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर। रिफ्लेक्शन जो है इसको तो हमने खत्म कर दिया। अब इसके दो टाइप्स है, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या याद रखना है आपको, इस रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो होगी एक प्लेन सरफेस होगी, क्या होगी, प्लेन सरफेस। और अब इस इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगी, इसमें जो होगी इरेगुलर सरफेस होगी, बस इरेगुलर सरफेस होगी। अब कहते किसे, अब ये चीज कहते किसको है, अब रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन तो ठीक है, अब रेगुलर रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस, इरेगुलर इरेगुलर सरफेस, लेकिन नाम किस चीज का है। देखो अगर मैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करूंगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये यहां पे एक मिरर है, इस मिरर पे रेज ऑफ लाइट आपस में, इस मिरर में क्या होता है, इस मिरर में रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट जो है ये आपस में पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है। ये जब रिफ्लेक्ट होगी तो आपस में पैरेलल ही होगी, तो मतलब ये जो इंसिडेंट रेज जा रही है ये आपस में पैरेलल जा रही है, जब रिफ्लेक्ट होगी तो आपस में पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होगी ये बात। तो मतलब आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन अगर कोई बताएगा, क्या बताओगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंट रेज है ये आपस में पैरेलल होती है, जब रिफ्लेक्ट होती है तब भी आपस में पैरेलल होती है। ठीक, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाई जाएगी। या ऐसे भी कहोगे जो ये रिफ्लेक्टेड रेज है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो मतलब बात समझ में आ गई रेगुलर रिफ्लेक्शन की। ठीक, तो अब अगर मैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करूंगा तो आप कहोगे पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर, मतलब जो रेज ऑफ लाइट पैरेलल है वो रिफ्लेक्ट भी होती है पैरेलल एक दूसरे की। अगर इरेगुलर की बात करूंगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं,
जो ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट होती है, ये आपस में पैरेलल एक दूसरे के नहीं जाते, ये डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं। जैसे ये रे ऑफ लाइट आई, ये रे ऑफ लाइट आई इंसिडेंट, हाँ ये आई इंसिडेंट, ये आई इंसिडेंट, ये आई इंसिडेंट। अब ये देखो, ये इधर की तरफ जा रही है, ये इसकी तरफ जा रही है, ये इधर की तरफ जा रही है, ये इधर की तरफ, ये आपस में तो कट भी कर रही है एक दूसरे को। तो मतलब ये जो रिफ्लेक्शन है ये इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है, जो पैरेलल रेज थी वो आपस में पैरेलल नहीं जा रही है, ठीक, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है, बिकॉज कि ये इरेगुलर सरफेस है, जैसे आप देख रहे हो। अब आगे, अब हमें जो डिस्कस करना है वो है स्फेरिकल मिरर। देखो इस चीज को आप समझो, लेकिन मैं अपनी आपको वर्डिंग में थोड़ा सा समझाऊंगा। देखो अगर मैं स्फेरिकल मिरर की बात करूंगा, स्फेरिकल मिरर हम कहते किसे, देखो ये आप मान लो ये एक बाबा स्फीयर हो गया, ठीक, ये एक स्फीयर है। अब ये स्फीयर जो है, देखो मिरर की मैं बात कर रहा हूं, तो मिरर मतलब जो रिफ्लेक्ट करे रेज ऑफ लाइट को। ये मिरर जैसे कि सिल्वर भी, ठीक, ये गिलास वन साइड पेंट कोट करके भी हो सकता है। तो वैसी कुछ स्फीयर मान के, बाल होती है ना, बाल जो होती है वो स्फीयर होती है वैसा, लेकिन अंदर एक खोखला है, हॉलो स्फीयर, हॉलो, ठीक। अब यहां से मैं क्या बात कर रहा हूं, ये एक स्फीयर है, ये स्फीयर है, ये एक स्फीयर है। इस स्फीयर का पार्ट, जैसे कि मैंने मान लिया कि इतना सा पार्ट काट लिया मैंने, इस स्फीयर का इतना सा पार्ट, इस स्फीयर का इतना सा पार्ट, इस पार्ट को मैं कहूंगा क्या, इस पार्ट को मैं कहूंगा स्फेरिकल मिरर। तो मतलब एक हॉलो स्फीयर का पार्ट जब काट लिया जाता है, उस पार्ट को हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। आई बात समझ, एक हॉलो स्फीयर को जब काट लिया जाता है तो उस पार्ट को हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। आई बात समझ, तो क्या कह सकते हो, स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, ठीक। अब बात इसके आगे, अब ये पार्ट तो है हॉलो स्फीयर का, अब ये स्फेरिकल मिरर जो है, अब ये स्फेरिकल मिरर जो है, अब इस स्फेरिकल मिरर, अब इस स्फेरिकल मिरर के क्या है पार्ट्स। इस स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट होता है वो है कनकेव, और दूसरा होता है कन्वेक्स। क्या होता है, कन्वेक्स। अब अगर यहां से मैं कनकेव की बात करूंगा, तो कनकेव जो है ये इस तरीके से आपके पास होता है, इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो इनवर्ड्स होती है, कोट जो होता है वो आउटसाइड होता है। इनवर्ड्स जो होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कोटेड क्या होती है, आउटवर्ड्स होती है। तो मतलब आप सिंपल सी बात ये कह सकते हो कि रिफ्लेक्ट जो ये अगर सिंपल सी बात आप कह सकते हो, जो ये कनकेव मिरर है इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड्स है, कोटेड आउटवर्ड्स होता है। ये भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो स्फेरिकल मिरर की। अगर कन्वेक्स की बात करूंगा, कन्वेक्स में क्या होता है, आपका जो अंदर वाला इनवर्ड्स वाला साइड है ये कोटेड होता है, आउटवर्ड्स क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ठीक। अब यहां से आगे भी देख सकते हो, स्फेरिकल मिरर, a mirror is the head part of mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere। सिंपल सी बात है कि एक पार्ट है hollow sphere का। तो अब इसमें दो कनकेव और कन्वेक्स, देखो यहाँ पे आपके पास कनकेव बना हुआ है, मतलब ये अंदर की तरफ है, ये कन्वेक्स है, ये बाहर की तरफ है। तो सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स होती है कनकेव की, इसकी आउटवर्ड्स होती है। बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब इसके कुछ पार्ट्स पढ़ने हैं हमें। क्या पढ़ने, इसके कुछ पार्ट्स पढ़ने हैं, स्फेरिकल मिरर के कुछ पार्ट्स पढ़ने। देखो ये यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इन डेफिनेशंस को लिख देना, लेकिन मैं तो समझाऊंगा आपको। देखो बात समझो, अब जो ये एक स्फेरिकल मिरर है, अब यहां से एक मैं स्फेरिकल मिरर पहले बनाता हूं, चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स हो भाई, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। ये तो हमने पहले कनकेव कन्वेक्स बना दिया, हाँ ये हो गया कन्वेक्स, और ये बाबा हो गया कनकेव। अब बात आराम से समझना, इसके कुछ पार्ट्स हैं, इसके कुछ पार्ट्स हैं। क्या पार्ट्स, देखो पहला पार्ट वो है पोल। क्या है, पोल। पोल किसे कहते हैं, पोल किसे कहते हैं, वो कहते हैं सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। देखो इसका अगर मैं सेंटर ढूंढूं तो कहीं यही पे होगा, सेंटर इसका तो यहां पे होगा, तो ये पोल हो गया। और ये बात याद रखना, ये इस तरीके से स्फेरिकल मिरर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अगर स्फेरिकल मिरर है, जैसे आपने स्पून ले लिया, स्पून को आप ऐसे नहीं रखोगे, ऐसे रखोगे। स्पून का ये सेंटर,
इसे मैं पोल कहता हूं। तो मतलब पोल किसे कहूंगा? सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्या कहूंगा? सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। उसे मैं क्या कहूंगा? पोल कहूंगा। हो तो गई पहली बात, सेंटर ऑफ स्फेरिकल। इस पोल को मैं रिप्रेजेंट पी से करता हूं। हाँ, पोल तो हो गया। अब पोल के बाद जो होता है, एक चीज होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब पोल के बाद क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर। अब सीओसी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहता हूं मैं? पीछे चलते हैं, देखो बात समझो, पीछे यहां की तरफ। जब मैंने यहां पे आपको स्फेरिकल मिरर समझाया, तो ये मैंने आपको बताया ये एक पार्ट है सुफियर का। अब इस सुफियर का एक सेंटर तो होगा, तो उसे मैं कहता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब सेंटर ऑफ द सुफियर इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई बात समझ? मतलब जिसका एक मिरर जो पार्ट होता है भाई, हाँ, तो बात समझ आ गई। तो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहूंगा? ये सेंटर ऑफ द सुफियर है। क्या है? सेंटर ऑफ सुफियर। सेंटर ऑफ सुफियर। अब बात समझो, मतलब यहां करीबन करीबन अगर आप इसे मिलाओगे ऐसे 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 करके, तो करीबन यहां पे बैठेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे तो ऐसे बैठेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे बात समझ। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद जो होता है, एक होती है प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे मैंने आपको रिफ्लेक्शन में नॉर्मल पढ़ाया था, एक इमेजिनरी लाइन, वही यहां से है प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी एक इमेजिनरी लाइन होती है बाबा। अब ये इमेजिनरी लाइन जो होती है, ये इमेजिनरी लाइन जो है, ये पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से। ये पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से। तो मतलब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप रिप्रेजेंट करते हो सी से। प्रिंसिपल एक्सिस वो ऐसा, तो देखो, अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। इट इज एन इमेजिनरी लाइन। passes through pole and center of curvature। कितनी बातें होगी? हाँ। अब इसके बाद जो होती है, इसके बाद एक चीज है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये तो हो गया लास्ट वाला। वैसे अपर्चर भी है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हो? सुफियर जिसका ये पार्ट था, उसका रेडियस, उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये भी तो कह सकते हैं, ये भी तो कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, इसे मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कहूंगा। तो मतलब ये क्या कहोगे? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई बात समझ? अब इसके बाद मैं क्या समझा रहा हूं? इसके बाद मैं क्या समझा रहा हूं आपको? ये बात है आगे अपर्चर। ये प्रोनाउंसिएशन में कोई गारंटी नहीं। ये जो है डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका डायमीटर, इसे मैं अपर्चर कहता हूं। मतलब डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आई बात समझ? अब इसके बाद देख लो, ये तो अब यहां से देख सकते हो आप, ये सारे पार्ट्स मैंने पढ़ा लिया आपको, तो ये देख सकते हो। अब इसके बाद क्या पढ़ना है हमें? अब पढ़ना है फोकस के बारे में। क्या पढ़ना है? फोकस के बारे में। फिर पढ़ना है कनकेव और कन्वेक्स का फोकस। अब ये तो है कन्वेक्स बाबा, कनकेव का है कहीं पे? हाँ, ये तो बाबा कनकेव का नहीं रखा यार, क्या कर रहे हो? ना बाबा है नहीं इसमें। चलो खैर छोड़ो।
देखो अब हमें क्या पढ़ना है, कनकेव का फोकस, कनकेव, इसका फोकस को बढ़ाना है। फोकस किसको कहते हैं? अगर मैंने ये एक मिरर मान लिया कनकेव वाला, हम मान लिया, अब जो एक कनकेव मिरर है, यहां पे है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मान लो इंसिडेंट रेज ऑफ, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब फोकस किसे मैं कहता हूं? जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की, रेज ऑफ लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की, जब वो रिफ्लेक्ट बैक होगी ना मिरर से, जिस पॉइंट पे वो रेज ऑफ लाइट मिलेगी उसे मैं कहता हूं फोकस। क्या मतलब? जो ये रेज ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रेज ऑफ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आ गई है पैरेलल, ये वाली रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जब रिफ्लेक्ट होगी, अब ये जब रिफ्लेक्ट होगी, जिस पॉइंट पे ये मिलेगी, ये तो एक्यूरेट नहीं बन पाया वैसे, रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, एट आफ्टर रिफ्लेक्शन, जिस पॉइंट पे ये मिलेगी उस पॉइंट को मैं क्या कहूंगा? फोकस कहूंगा। ठीक है, तो मतलब जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट होती है, जब ये रिफ्लेक्ट होती है कनकेव मिरर से, जिस पॉइंट के पॉइंट पे मिलेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसे मैं फोकस कहता हूं। क्या कहोगे? रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट, मैं पैरेलल को ऐसे बनाता हूं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, meet at a point, meet at a point on principal axis after reflection, after reflection, after reflection of from concave mirror। हाँ, मैंने मिरर लिख दिया, आप concave लिख, that a rays of light that point is called focus। उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। और ये जो फोकस होता है ना, ये फोकस जो होता है रियल होता है। रियल मतलब जहां पे रेज ऑफ लाइट असल में मिलेगी उसे मैं रियल फोकस कहता हूं। क्या कहता हूं? रियल फोकस कहता हूं। जहां पे क्या रेज ऑफ लाइट असल में मिलती है उसे मैं रियल फोकस कहता हूं। आई बात समझ? उसे मैं रियल फोकस कहता हूं। और इस फोकस और पोल के दरमियान जो डिस्टेंस होती है इसे मैं FL कहता हूं, फोकल लेंथ कहता हूं। मतलब फोकल लेंथ किसे कहूंगा? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल, उसको मैं फोकल लेंथ कहता हूं। ठीक है, अब कन्वेक्स का क्या है? कन्वेक्स में भी आप रेज ऑफ लाइट पैरेलल डालोगे, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की। जब ये रिफ्लेक्ट होगी ना मिरर से, ये अपीयर होगी कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। मतलब ये रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है, ये अब रिफ्लेक्ट होगी, आगे तो ये कहीं पे मिलेगी नहीं। अब आगे नहीं मिलेगी तो हम क्या मिलाएंगे? वर्चुअली। जहां पे वर्चुअली मिलेंगे उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। ठीक है, और यहां ऐसे भी कह सकते हो, जहां से देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, ये काट के जिस पॉइंट से आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, आपको क्या लगेगा? अगर आप यहां पे देखोगे आपको क्या लगेगा? ये इस पॉइंट से आ रही है, ये वाली रे आपको क्या लगेगी? इस पॉइंट से आ रही है, ये वाली रे इस पॉइंट से आ रही है, रे वाली इस पॉइंट से आ रही है, तो इस पॉइंट को मैं फोकस कहूंगा। आई बात समझ? अब इस फोकस और इसके दरमियान में भी एक लेंथ होगी, उसे मैं फोकल लेंथ कहूंगा। एफ से रिप्रेजेंट की जाती है, स्मॉल एफ से। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल वो मैंने बता दिया। देखिए एक चीज है, कुछ चीजें हम वहां से बोल जाते हैं, वो अभी बता दूंगा मैं। ठीक है, चले रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर। लेकिन अब तो हम रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स तो पढ़ेंगे, लेकिन रूल्स से पहले इमेज के रूल्स पढ़ेंगे। क्या हमें पता है इमेज किसे कहते हैं? क्या हमें पता है इमेज किसे कहते हैं? शायद ना पता हो। देखो इमेज जो है, इमेज क्या बनती है? इमेज दो तरीके से बनती है।
या बाबा आपके पास रिफ्लेक्शन होगी, क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी, या आपके पास रेफ्रैक्शन होगी। दो तरीके बाबा, या रिफ्लेक्शन या रेफ्रैक्शन, क्या बनेगी, इमेज। अब ये इमेज बनने के लिए आपके पास मिनिमम, मैं मिनिमम की बात नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम जितने हो, लेकिन मिनिमम 2 रेज होनी चाहिए, 2 रेज ऑफ लाइट, 2 रेज ऑफ लाइट। एक इमेज को बनने के लिए मिनिमम कितनी चाहिए, 2 रेज ऑफ लाइट। अब जितनी ज्यादा रेज ऑफ लाइट होगी उतनी ज्यादा शार्प इमेज आपकी बनेगी, अच्छी इमेज। अब इमेज को तो समझा, इमेज समझी, लेकिन इमेज के बाद हमने एक प्लेन मिरर को डिस्कस किया, जो रिफ्लेक्शन पढ़ा था पहले, प्लेन मिरर को, सॉरी, क्योंकि यहां तो मुझे लगता है कि वो मैं करूं काम, उसको पढ़ा ही दूं कल, हाँ मुझे लगता है वही सही रहेगा, ठीक है। तो ये आपको आगे बात समझ, ठीक। अब ये इमेज जो है ना, बातें तो बातों में भूल जाता हूं ना अभी, यार क्या करूं। अब इस इमेज की अगर मैं बात करूंगा, इसके 2 टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट की भी 2 टाइप्स, वो छोड़ दो। इसके तो या तो रियल इमेज होगी या बाबा वर्चुअल होगी। अब बाबा वर्चुअल किसे कहते हैं, रियल किसे कहते हैं। देखो रियल किसे कहते हैं, जब आपके पास रेज ऑफ लाइट मतलब असल में मीट करेगी अच्छी तरीके से। जैसे हमने फोकस को पढ़ा ना, कन्वेक्स में क्या होता था, देखो बाबा कन्वेक्स में क्या होता था, कन्वेक्स में ये असल में नहीं मिलती थी, ये कन्वेक्स में असल में नहीं मिलती थी। और एक बात, इसको हम वर्चुअल फोकस भी वर्चुअल कहते हैं, वर्चुअल फोकस। देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे रेज ऑफ लाइट असल में नहीं मिली, हमें मिलाना पड़ा वर्चुअली, तो इसको मैं कहता हूं वर्चुअल पॉइंट, और इससे वर्चुअल फोकस कहता हूं। इसी तरीके से जब वर्चुअल इमेज बनती है ना, वहां पे जैसे कि ये भी एक वर्चुअल इमेज है, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे रेज ऑफ लाइट वर्चुअली मिलती है, ठीक है, खयाली अपीयर, ठीक है। हमें लगता है कि उस पॉइंट वो पे वो मिल सकती थी, ठीक, आई बात से मिल सकती है। तो मतलब वर्चुअल एक इमेज, ऐसी इमेज जो वर्चुअल है, जो क्या बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। जैसे ये मिरर है, इसके पीछे, तो मतलब वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। हमें कुछ समझ में आया शायद। देखो एक रियल इमेज में रेज ऑफ लाइट असल में मीट करती है, जैसे वो फोकस था, तो एक्चुअली मीट appears to meet, क्या appears to meet। इस वाली को आप स्क्रीन पे ला सकते हो, इस इमेज को, लेकिन इसको स्क्रीन पे नहीं ला सकते हो। और ये वाली इमेज जो है, ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, ये बिहाइंड द मिरर बनती है। आपको समझ आई बात, आई बात। इसके बाद क्या होता है, रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज। देखो अब हम इमेज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कनकेव मिरर में जो है कुछ रूल्स है। अरे ये लाइट क्यों है, लग नहीं रहा है। रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज, हमें कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। इमेज को हम कैसे ट्रेस करेंगे, क्या मतलब, एक इमेज बन रही है, हमें कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर रे ऑफ लाइट यहां से आई तो कहां से गई, जैसे कनकेव मिरर में 4 पार्ट्स है, एक फोकस है, एक फोकस है, इसी तरीके से पोल है, बाकी चीजें, पोल है, फोकस है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर रे ऑफ लाइट यहां से गई तो यहां से कहां, वो कहां से गई। हम क्या करेंगे, इन 4 रूल्स का यूज करके इमेज आगे बनाएंगे। बात समझ आ गई क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब इमेज को ट्रेस करने के लिए, इमेज को लोकेट करने के लिए बाबा। अब देखो अगर रे ऑफ लाइट कभी भी पैरेलल टू प्रिंसिपल, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इसके पैरेलल कभी भी रे ऑफ लाइट आई, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी, कंफर्म। आई बात समझ। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी, हो गया पहला रूल, ठीक है, आई बात समझ। ये तो आप इसको पढ़ सकते हो या लिख सकते हो। दूसरा, अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास हुई, वो पैरेलल बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। इनको आप उर्दू में भी, देखो मैं नहीं कभी सजेस्ट करता कि आप जो अपनी रफ वगैरह कॉपी बनाते हो, मतलब मैं कभी नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप, अगर इंग्लिश नहीं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इनको इंग्लिश पूरी नहीं आती,
मैं ये नहीं कहता कि आप इंग्लिश में इसको लिख दो, आप क्या करो, आप इसको उर्दू में लिख दो। अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास हुई तो वो पैरेलल बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऐसे लिख दो बाबा, ऐसे एक रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो मैं लिखा दूंगा, मैं वादा करता हूं मैं लिखा दूंगा आगे आपको ऐसे। अब अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से हुई तो वापस बैक होगी अलोंग द सेम पाथ, कितने हो गए 3। अब अगर रे ऑफ लाइट पोल पे पड़ी, ये एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट होगी, मतलब जितना इंसिडेंट उतना रिफ्लेक्टेड एंगल। अब क्या है, अब पहला वाला, अब जो हमने डिस्कस किया अभी तक, रूल्स को हमने डिस्कस किया, अब हम इमेज को ट्रेस करेंगे, देखेंगे कहां पे इमेज बनेगी, क्या सिस्टम होगा। देखो, अब एक पोजीशन होती है जिसे हम इंफिनिटी कहते हैं, ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा इंफिनिटी, जब भी आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी रखोगे तो रेज ऑफ लाइट पैरेलल, ठीक। अब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा, ये मान लो ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा, अब इससे रेज ऑफ लाइट निकली, ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट, हाँ होगी तो पैरेलल, ये आ गई पैरेलल आ गई। और एक बात इससे पहले, ये पढ़ाने से पहले देखो, समझाता रहता हूं, ऐसा कुछ नाम होता है डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस नहीं, आपने कितना ट्रैवल किया, उसने कितना ट्रैवल किया, बाबा उसके साथ कुछ नहीं है, आपने जिंदगी में तो ट्रैवल बस वही किया। डिस्टेंस में एक होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाँ होता है, और एक होती है इमेज डिस्टेंस, हाँ होती है। अब किस चीज का नाम है, लिख तो रही हो, किस चीज का नाम है बाबा। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब आपने मिरर से कितना ऑब्जेक्ट दूर रखा, जैसे ये मिरर है, यहां से लेके मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट रखा, मतलब ये मिरर से कितना दूर है ऑब्जेक्ट, इसे मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहूंगा। 4 फीट है, 5 फीट है। अब इसकी इमेज बनी मिरर में, वो कितनी दूर है मिरर से, उसे मैं क्या कहूंगा, इमेज डिस्टेंस कहूंगा। आई बात समझ। इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप u से डिनोट करते हो, इसको आप v से डिनोट करते हो, समझ आई बात। अब ओ बाबा भूल ही जाता। अब अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा हुई, इमेज डिस्टेंस कम हुई, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा, ठीक है, इमेज डिस्टेंस कम, तो मतलब इमेज बनेगी छोटी, इमेज क्या बनेगी, छोटी। अब जितनी ज्यादा, देखो जितनी ज्यादा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस से, उतनी इमेज छोटी बनेगी। अगर मान लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 10 मीटर, इमेज डिस्टेंस है 3 मीटर, मतलब इमेज छोटी बनेगी। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 10 मीटर, लेकिन इमेज डिस्टेंस हो गई 6 मीटर, अभी भी छोटी बनेगी, लेकिन इससे बड़ी बनेगी थोड़ी सी। आई बात समझ। तो मतलब जितनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा इमेज डिस्टेंस से, उतनी इमेज छोटी बनेगी। अब इमेज डिस्टेंस अगर ज्यादा हुई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, तो उतनी इमेज बड़ी बनेगी। समझ आई बात, समझ आई। हाँ, इसके आगे अब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा इंफिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब जब रिफ्लेक्शन होगी तो ये रेज ऑफ लाइट मिले फोकस पे, जहां पे रेज ऑफ लाइट मिलेगी उसको मैं क्या कहता हूं, जहां पे रेज ऑफ लाइट मिलेगी उसे मैं क्या कहता हूं, क्या बाबा हो रहा है, मुझे 2 चीजें तो और पढ़ानी, चले वो इसी तरीके से बता दे रहा हूं यहां पे। अब जहां पे रेज ऑफ लाइट मिलेगी उसे मैं कहता हूं एक इमेज, ठीक, तो मतलब इमेज बनेगी फोकस पे। पोजीशन तो डिफाइन होगा, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज बनेगी फोकस पे। अब नेचर मतलब कैसा, जैसे यहाँ पे रियल को तो मैंने समझाया, अब इन्वर्टेड मैंने नहीं समझाया बाबा। देखो रियल मतलब होता है कि जहां पे रेज ऑफ लाइट मिले। इन्वर्टेड देखो इमेज के टाइप्स होते हैं, एक इमेज होती है इरेक्ट, क्या होती है इरेक्ट मतलब होता है अपवर्ड साइड अपवर्ड, डाउनवर्ड साइड क्या होता है डाउनवर्ड, उसे मैं क्या कहता हूं, उसको मैं कहता हूं अपवर्ड साइड अपवर्ड, डाउनवर्ड साइड डाउनवर्ड, उसको मैं इरेक्ट कहता हूं। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा पुल्टा, भाई अपवर्ड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, मतलब जैसे आपने ऐसा एक इंसान बनाया, ये एक इंसान है, अगर इसकी इमेज इन्वर्टेड होगी तो वो ऐसी बनेगी बाबा, वो ऐसी बनेगी, ठीक है। तो ये इरेक्ट और ये इन्वर्टेड, और लेटरली इन्वर्टेड, उसका मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेफ्ट, ठीक है।
लेफ्ट जो है वो राइट बन जाएगा, राइट जो है वो लेफ्ट बन जाएगा। अब इसके आगे, अब इमेज है इन्फिनिटी पे, तो सिंपल ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, इमेज बनी फोकस पे, तो इसके बाद क्या होगा, ये नेचर जो होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। अब कैसी इमेज होगी वो आप खुद बता सकते हो। देखिए ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, इमेज है फोकस पे, इसका मतलब ये होगा कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो ज्यादा है इमेज डिस्टेंस से, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कि बहुत इमेज छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट से, तो मतलब हाईली डिमिनिशिंग। आई बात समझ? आप निकाल सकते हो ये नेचर। मिरर के सामने इमेज बनी तो रियल बनेगी, तो इन्वर्टेड बनेगी, रियल होगी तो इन्वर्टेड बनेगी। बात समझ? इमेज रियल होगी तो इन्वर्टेड बनेगी। और दूसरी बात, अब आपको देखना है कि बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को देख के वो भी लिख सकते हो। मतलब आपको इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बना सकते हो। जैसे अब थोड़ा सा आगे आते हैं, मतलब अब जो ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इन्फिनिटी के आगे चले जाते हैं, मतलब आगे, ठीक है। ये अगर इन्फिनिटी है इस तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड आए। अब अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो क्या होगा, ये हमने एक रे ऑफ लाइट पास की पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, निकली फोकस से, एक फोकस से। अरे बाबा हम तो यहां से भी कर सकते थे, लेकिन आपको नहीं पता ना वो कहां से निकलेगी, इसीलिए आपको क्या करना है, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट पास करोगे, या तो फोकस से रे ऑफ लाइट पास करोगे, या तो पैरेलल पास करोगे, या पोल पे पास करोगे, पोल पे मारोगे। मतलब 4 जगह हैं जिन पे आप लगा सकते हो रे ऑफ लाइट। आ गई, अब रे ऑफ लाइट ये कहां से, फोकस पे आ गई। अब ये रिफ्लेक्ट हुई, अब ये रिफ्लेक्ट हुई, ठीक। अब ये जो फोकस से पास की ये पैरेलल बन के रिफ्लेक्ट होगी। अब यहां पे ये दोनों रेज ऑफ लाइट मिली, तो यहां पे क्या बनी, इमेज बनी। मतलब 2 चीजें डिफाइन होगी, ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, इमेज बनी बिटवीन सी एंड एफ, दो तो होगी। अब इमेज कैसी होगी, मिरर के सामने बन रही है तो इमेज होगी रियल बाबा, हाँ रियल होगी। अब रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड होगी तो मतलब उल्टी होगी, जैसे कि ऊपर की तरफ, यहां से नीचे की तरफ होगी। अब साइज की बात कर लूंगा, साइज क्या होगा, साइज ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है इमेज डिस्टेंस। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा है, इमेज डिस्टेंस कम है, इसका मतलब इमेज छोटी होगी ऑब्जेक्ट से। तो देखो, बियॉन्ड सी पोजिशन, बिटवीन सी एंड एफ इमेज पोजिशन, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, और डिमिनिश्ड, हाईली नहीं डिमिनिश्ड, क्योंकि कंपैरिजन अभी हो सकता है। अब इसके बाद अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे लाते हैं सी पे। अब ऑब्जेक्ट सी पे आया तो रे ऑफ लाइट पास हुई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे ऑफ लाइट को पास किया क्या, फोकस से, ये निकली रिफ्लेक्ट होके फोकस से, ये पैरेलल बनी। तो अब जो पॉइंट पे मिली उसे इमेज, अब मिली किस पॉइंट पे, मिली बाबा ये किस पॉइंट पे मिली, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज है मिरर के सामने, मतलब होगी तो रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसके बाद है साइज की बात। अरे बाबा जितनी इमेज डिस्टेंस, जितनी आईडी उतनी ओडी, तो मतलब साइज ऑफ इमेज विल बी सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो, बियॉन्ड सी पोजिशन, सॉरी एट सी पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजिशन ऑफ इमेज एट सी, क्यों, सेम पास होती है ना, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइज बाबा, सेम साइज बाबा, सेम हो गया। इसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, हाँ ये तो लिखा हुआ होगा ना। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे लाते हैं, मतलब सी एंड एफ के बीच में लाते हैं, लाया हम कोई बात नहीं। एक रे ऑफ लाइट को पास किया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये बाबा निकली फोकस से, जब फोकस से निकली तो यहां पे पहुंची। एक रे ऑफ लाइट को पास किया कहां से, फोकस से, तो ये पैरेलल बनी, तो लेकिन यहां पे तो ये दोनों दिख रही है मिलती हुई, हाँ हाँ, तो इमेज ये होगी, ठीक, ऑब्जेक्ट ये होगा, इमेज ये होगी, मतलब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। लेकिन इमेज कहां पे, लेकिन इमेज कहां पे, इमेज बियॉन्ड सी, हाँ हाँ, इमेज अभी दूर बन रही है ऑब्जेक्ट से, इसका मतलब इमेज बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से। समझ आई बात, पोजीशन सी एंड एफ, इमेज बियॉन्ड सी, इमेज नेचर रियल और इन्वर्टेड, मतलब मिरर के सामने। साइज, साइज क्या है, इमेज दूर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, तो मतलब साइज, इमेज बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से। जरा देखते हैं इस तरफ,
बिटवीन सी एंड एफ, पोजिशन बियॉन्ड सी, नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड और एनलार्ज, मतलब बड़ी बाबा। ठीक, इसके बाद आगे आगे थोड़ा सा फोकस पे आ गए भाई, फोकस पे आ गए भाई। ये फोकस पे हम पहुंचे, एक रे ऑफ लाइट को पैरेलल पास किया, हाँ किया, ये रिफ्लेक्ट होके फोकस से निकली, दूसरी रे ऑफ लाइट को पोल पे मार दिया, ये एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन निकली। अब यहां पे डिस्टेंस जो है वो सेम है, ये रे ऑफ लाइट आपस में पैरेलल है। अब रे ऑफ लाइट आपस में पैरेलल है तो हम कहते हैं ये मिलेगी तो इंफिनिटी पे, मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फोकस, पोजीशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी। इमेज बनेगी तो मिरर के सामने बनेगी, तो मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसके बाद क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड तो है, इसके बाद की बात क्या है, इसके बाद की बात यह है साइज। साइज ये तो है बाबा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकस से मतलब मिरर से थोड़ा दूर। अब इमेज बन रही है इंफिनिटी पे बाबा, बहुत ज्यादा दूर, तो मतलब साइज लार्जर होगा, हाईली एनलार्ज होगा इमेज का। एट एफ, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजिशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी, नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज, मतलब बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, अरे बहुत बड़ी। अब इसके आगे क्या कर रहे हैं, अरे कुछ उल्टा ही कर रहे हैं। अभी क्या, ये वाला केस आप करते हो, ये वाला केस मैं समझा दूंगा, ये आपका रियल लाइफ में यूज भी होता है। देखो इस वाली माइक का कोई काम नहीं है, खराब हो चुकी है। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट को जो मैंने लाया वो लाया फोकस और पोल के दरमियान में, लाया फोकस और पोल के दरमियान में, हाँ लाया। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। अब ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होगी एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो निकला फोकस। ये पड़ा पोल पे तो रिफ्लेक्ट होगी एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये जो इनके बीच में रेज के बीच में डिस्टेंस वो बढ़ती जा रही है, ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा, मतलब आपस में ये आगे कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी आपस में आगे। अब जब आगे नहीं मिलेगी तो हम वर्चुअली मिलाएंगे भाई, हमें कौन सी टेंशन। ये यहां से रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है तो लेके चले यहां पे, ये यहां से रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है, लेके चले यहां पे, ये मिले इस पॉइंट पे, कहां पे मिले, इस वाले पॉइंट पे मिले। बात समझ में आ गई, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द मिरर, ठीक, सॉरी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एफ एंड पी, पोल एंड फोकस, पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे। अब अगर इमेज डिस्टेंस की बात करूंगा तो ये हुई इमेज, ये हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हुई इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम है, इमेज डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब इमेज बनेगी बड़ी ऑब्जेक्ट से, रियल या इन्वर्टेड बनेगी, मिरर के सामने तो नहीं है, मिरर के पीछे है, तो ये बनेगी वर्चुअल। अब वर्चुअल बनेगी तो इरेक्ट बनेगी, अपवर्ड साइड बाबा अपवर्ड होगा। उसमें ऐसा होता था, ये ऊपर की तरफ है एरो, ये नीचे की तरफ चली जाती थी ऐसे एरो, लेकिन यहां पे ऊपर की तरफ है, मतलब वर्चुअल और इरेक्ट होगी। देखो बिटवीन पी एंड एफ, बियॉन्ड मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, नेचर जो होगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। अब एनलार्ज होगा, बड़ी होगी। इस केस को आप शेविंग, जो जो बंदे शेव करते हैं, लड़के तो शेविंग के लिए, लड़कियां तो मेकअप मेकअप के लिए, ठीक। ये आपको मिलेंगे ये मिरर, कन्वेक्स मिरर, सॉरी कनकेव मिरर पैरेलल्स में। वहां पे क्या होता है, जब आप इमेज, देखो बात समझो, अगर आपने यहां पे कनकेव मिरर बना लिया, हाँ बना लिया, अब आप दूर बैठे हो, आपकी इमेज देखो, आप दूर बैठे हो, मतलब आप इस फोकस पे बैठे हो या फोकस से भी दूर बैठे हो, फोकस पे बैठे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस से इधर की तरफ मान लो, या फोकस इसकी तरफ, कभी भी कहीं पे फोकस के इस साइड बैठे हो, तो आपकी इमेज क्या आएगी, आपकी इमेज रियल और इन्वर्टेड आएगी। एक तो रियल आएगी और उल्टी आएगी। अब जब उल्टी आएगी तो सिंपल सी बात, थोड़ी सी छोटी भी आएगी, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर तब तो बराबर साइज की, लेकिन उसके बाद छोटी आएगी। लेकिन अब ये शेविंग के लिए यूज होता है, मेकअप के लिए, मतलब कैसे,
ये इमेज जो है बड़ी बनाता है, ये वाला केस जो है ये इमेज बड़ी बनाता है। लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, मिरर के साथ जाना पड़ता है। जब आप मिरर के साथ जाते हो मतलब फोकस के इस तरफ आप गए तो ये वाला केस बन गया। इमेज आपकी एक तो बड़ी दिखेगी और क्या दिखेगी, और वर्चुअल एंड इरेक्ट दिखेगी। अब उल्टी इमेज दिखेगी तभी कहोगे यार क्या देख रहा हूं मैं, अपना उल्टा बना है, कहीं में उल्टा तो नहीं हो गया भाई। ठीक, तो ये वाला केस आप यूज करते हो। चले, सही तो है। अब ये कन्वेक्स मिरर के लिए कुछ ट्रेसिंग्स है, रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज कन्वेक्स मिरर। अब क्या है, इसके लिए दो ही, क्या क्यों दो ही, देखो ये पार्ट से इस तरफ, लेकिन लाइट हमेशा आती है इस तरफ से, लेफ्ट साइड से। तो मतलब ये साइन कन्वेंशन रूल है। तो ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मतलब दो ही केसेस आपको पड़ेंगे इमेज ट्रेसिंग के लिए आपको करना है। नहीं, इमेज ट्रेसिंग के लिए तो चारों करने पड़ेंगे, लेकिन इमेज जो बनेगी वो दो ही बनेगी। सॉरी। अब रे ऑफ लाइट एक अगर पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस की, वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो हमें लगेगी वो फोकस से आ रही है। मतलब अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ आ गई भाई, अब ये रिफ्लेक्ट होगी, अब ये रिफ्लेक्ट होगी। इस पार्ट को आप हटा दो भाई। अब जिस पॉइंट से आपको लग रहा है ये आएगी, उस पॉइंट को मैं फोकस कह रहा हूं। मतलब जब आप कन्वेक्स मिरर पे पैरेलल रेज डालोगे वो रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्शन के बाद जो ये रिफ्लेक्टेड रेज आपको दिख रही है, ये जिस पॉइंट पे वर्चुअली मिलेगी ना, उसे मैं फोकस कहता हूं। सर क्या बाबा सॉरी। अगर रेज ऑफ लाइट जाएगी पहले, मैं कुछ और ही पढ़ा रहा हूं अपने जहन में। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होगी, क्या रिफ्लेक्ट बैक, ठीक लिखा है, अरे गलत लिखा है इसने, गलत लिखा, हाँ गलत लिखा, ये लिखा है इसने केस नंबर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये जब रिफ्लेक्ट होगी ये हमें लगेगी कि ये फोकस से आ रही है। बस इतना बात, इतने केसों में ज्यादा टाइम नहीं देना। ये क्या हो क्या रहा है भाई, क्या किया, क्या है, गुनाह किया क्या कोई, ये क्या हो रहा है, वहां पे कुछ दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ, सही तो, हाँ ये तो सही है। पहले सुनो, ये तो है ऑब्जेक्ट का, उल्टा पुल्टा कर दिया, ये क्या, हाँ चलिए इसको तो समझो। अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये क्या लगेगी, हमें लगेगी कि ये आ रही है फोकस से। ये पहला रूल हो गया। सेकंड वाला, अगर रे ऑफ लाइट जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो ये रिफ्लेक्ट बैक होगी अलोंग द सेम पाथ, सेकंड रूल। ठीक, अगर रे ऑफ लाइट जाएगी पोल पे तो ये रिफ्लेक्ट होगी एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई एंगल आर के बराबर। कोई और तो नहीं है ना, हाँ हाँ हाँ, ये बातें हमने समझी, हाँ समझी, हाँ समझी, ये बातें थोड़ी बड़ी समझी, कौन सी, हाँ अब तो करना है क्या, एक इसमें रूल रह गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी आया, हाँ ये भी आया, एक तो पैरेलल रे ऑफ, वो तो सारी आ गई ना, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल। हाँ अब अगर रे ऑफ लाइट, बात समझो, अब इसमें एक रूल है, वो ये है कि अगर रे ऑफ लाइट जो है, अब ये फोकस है, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, अगर रे ऑफ लाइट आपको क्या है, अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास हुआ तो ये जो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपको लग रहा है जो रे ऑफ लाइट इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस डालोगे ना, वो कनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ये बातें आपने याद रखनी थी, हाँ आपने रखी होगी मुझे उम्मीद है, लेकिन हमें डायरेक्ट चलना होगा इमेज फॉर्मेशन पे। अभी देखो क्या सीन है इनका, लिखा विखा कुछ नहीं है, मुझे ही लिखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं था। तो फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, अब रेज ऑफ लाइट, अब इंफिनिटी पे आप पहले ऑब्जेक्ट, यहां पे दो ही पोजीशंस होंगे, देखिए ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो मतलब दो ही पोजीशंस होगी, एक इंफिनिटी होगी और एक बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी होगा, दो ही, ये है दो ही। तो अभी इंफिनिटी का केस पर है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, इमेज ऑब्जेक्ट इंफिनिटी होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, ये रेज ऑफ लाइट आई रिफ्लेक्ट हो गई, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, ये रेज ऑफ लाइट आई रिफ्लेक्ट हो गई। अब रिफ्लेक्ट तो हुई, आगे तो ये कहीं नहीं मिलनी है, अब इनको वर्चुअली मिलाते हैं, यहां से प्रोसीड करते हैं तो यहां पे मिलती है। अब जिस पॉइंट पे ये मिल रही है वो क्या है, वो फोकस है। तो मतलब अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करूंगा तो इंफिनिटी है,
अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करूंगा तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो क्या है, क्या है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी। अगर पोजीशन ऑफ इमेज की बात करूंगा, गर्मी बहुत ज्यादा है इस बोर्ड की, तो वो कहां पे है, वो फोकस पे। हाँ भाई, दो चीजें तो हो गई। अब ये दो चीजें तो आ गई, लेकिन तीसरी क्या है, अब हमें क्या करना है। अब तो बाबा असली चीज जो है ना वो नेचर है, वो तो बॉस है यार। नेचर, नेचर क्या होगा, अब इमेज बन रही है बिहाइंड मिरर, तो मतलब वर्चुअल होगी। अब वर्चुअल होगी तो बाबा इरेक्ट होगी, होगी खत्म। अब साइज की बात करनी है, साइज क्या है, अब ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, इमेज है फोकस पे, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इमेज डिस्टेंस बहुत कम है, तो इमेज बहुत छोटी होगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। मतलब नेचर जो होगा वो वर्चुअल होगा। हाँ बाबा, वर्चुअल तो होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो तो गई, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। और क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज क्या होगा, अरे साइज कुछ नहीं होगा, छोटी होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगा। इसके बाद क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इसके, अब कन्वेक्स मिरर तो लाया गया इंफिनिटी से आगे, और पोल मतलब बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, ये रखा गया आपका इमेज, ठीक, ऑब्जेक्ट। अब रे ऑफ लाइट एक पास की, तो ये पास की आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे रिफ्लेक्ट बैक हो गया अलोंग द सेम पाथ, ये बनी रे ऑफ लाइट यहां से, यहां से। और एक रे ऑफ लाइट आपने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये निकली यहां से, तो ये निकली बाय फोकस। अभी मिली कहां पे, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मिली वो है बिटवीन पी एंड एफ, तो मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन में ऑब्जेक्ट, पीओ लिखता हूं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो बन रहा है वो बिटवीन, कहीं पे भी रख दो भाई, कहीं पे भी रख दो, बिटवीन, 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 बिटवीन इंफिनिटी, इंफिनिटी एंड पोल, एंड पोल, दो के दरमियान में वही रख दो। और इमेज कहां पे बनेगी, हाँ इमेज पोजीशन कहां पे होगी, इमेज पोजीशन कहां पे होगी, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। अब बिटवीन पी एंड एफ अगर बाबा बताना है, अब तो नेचर बताना है। अब नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, देखो बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब साइज क्या होगा, देखो ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इतनी है इमेज डिस्टेंस, तो मतलब इमेज छोटी होगी, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। ये तो वर्चुअल और होगी इरेक्ट। अब साइज की बात करूंगा तो डिमिनिश्ड बाबा, डिमिनिश्ड, 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 मतलब आप याद रखोगे कि कन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज छोटी बनाता है, कन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज छोटी बनाता है, क्या बनाता है, छोटी। अब अगर कन्वेक्स मिरर इमेज छोटी बनाता है तो इसका यूज क्या है, देखो आप गाड़ियों में देखोगे साइड शीशे जो होते हैं ना, साइड शीशों में यही लगाया होता है, रीजन ये है कि ये बहुत एरिया दिखा पाता है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। हमें पढ़ने अब यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, चले क्या कनकेव मिरर का यूज है, एक तो है आप क्या करोगे, कनकेव मिरर में क्या करता है इंसान, ये शेविंग के लिए और मेकअप के लिए यूज होता है, वो प्रोड्यूसेस ए मैग्निफाइड, ये मैग्निफाइड इमेज प्रोड्यूस कर, अपराइट, अपराइट व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्लोज, जब ऑब्जेक्ट को, मैंने समझाया ना, जब आप ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, पोल एंड फोकस के दरमियान में लेते हो, तो ये अपराइट का अपराइट बनाता है, मतलब अपराइट वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। तो मतलब शेविंग के लिए जब यूज करते हैं तो उस वक्त हमें जाना पड़ेगा क्लोज, तो हमें दिखेगा अपनी इमेज बड़ी, ठीक है, क्या दिखेगी, अपनी इमेज बड़ी, और अपवर्ड साइड अपवर्ड, ये तो हो गया। अब ये भी आप देख लो, डेंटिस्ट भी इसे यूज करते हैं ताकि उनको इमेज बड़ी दिखे, हाँ हाँ दिखे और क्लियर दिखे, और कंसंट्रेट सनलाइट एट ए पॉइंट, ये भी, और आपको मैं ये आगे दिखाऊंगा। हेडलाइट्स, हेडलाइट्स में भी होता है, कैसे, देखो अगर ये एक गाड़ी है, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, अंदर जो है इसका कनकेव बना होता है, ये इसका बल्ब जो है ये फोकस पे रखा होता है। अब रे ऑफ लाइट ऐसे आई, वो पैरेलल होगी, ऐसे आई ये पैरेलल होगी, ऐसे आई ये पैरेलल होगी, तो मतलब ये सारी रे ऑफ लाइट जब पैरेलल होती है, पैरेलल बीम बनती है,
तो ये मतलब एक जगह पे कंसंट्रेट कर पाती है, ठीक है, ये हमें ज्यादा अच्छा व्यू मतलब दिखा पाती है। तो उसके बाद टॉर्च सर्च लाइट्स में भी यूज होता है इसी तरीके, यही यही यूज करके कनकेव मिरर को लगा दो, बल्ब फोकस पे लगा दो, रेज ऑफ लाइट आएगी तो पैरेलल जाएगी, मतलब ये एक जगह पे पड़ेगी, तो मतलब हमें वो चीज जो है अच्छे से दिख पाएगी। आई बात समझ। और सैटेलाइट्स के लिए भी बात समझना, आप जो एंटीना होता है ना घर में, एंटीना पहले पहले मैंने तो कभी देखा नहीं, मतलब हमारे सिस्टम में चला नहीं कभी टीवी वगैरह का सीन, तो ना मैंने देखा ना ऐसा कभी, पता नहीं सालों साल हो गए मैंने नहीं देखा होगा, ये सीन बहुत कम रहते हैं, मतलब वैसे इंटरेस्ट से देखना जाना वो सिस्टम, वो टीवी का सिस्टम ही नहीं रहा सीन हमारा। तो क्या होता है, ये एंटीना जो होता था ना इस तरीके से, इस एंटीने पे ऐसे कुछ होता है, ऐसा माइक एक लगी माइक मान लो, क्या होता है, यहां से वेव्स आती है, यहां से वेव्स आती है, वो वेव्स रिफ्लेक्ट होती है तो इस एंटीना पे मिलती है, पैरेलल आती है ना, तो इस एंटीना पे मिलती है, और ये एंटीना सिग्नल भेजता है वहां टीवी को, रिसीवर को, ठीक, ऐसे एंटीना का भी यूज होता है। अब इसके आगे देखो, यहाँ पे देखो, देखो यूज ऑफ कनकेव मिरर, ये गाड़ी है, इसमें एक कनकेव मिरर है, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट देगा, ठीक है। आगे यहां से टॉर्च है तो यहाँ पे कनकेव मिरर, तो ये जा रही है टॉर्च ऐसे ऐसे, मतलब लाइट जो है वैसे तो लाइट बिखर जाएगी, तो ये एक जगह पे आती है। यहां से देखोगे आप डेंटिस्ट से यूज करते हैं इसका, ठीक, यहां से देखो शेविंग के लिए मिरर यूज होता है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे आप, अगर आप कनकेव मिरर को रखोगे ना इस पे, ये बड़े बड़े प्लांट्स पे भी यूज होता है, बड़े बड़े, मतलब जैसे आपको कोई वाटर टैंक गर्म करनी हो तो कैसे करोगे, आप वाटर टैंक के सामने एक बड़ा सा वाटर टैंक, ये बता रहा हूं आपको, आप वाटर टैंक के सामने एक बड़ा सा मिरर लगा दो भाई, बड़ा सा मिरर लगा दो, बड़ा सा मिरर, और वाटर टैंक को रखो फोकस पे। जब आपने फोकस पे रखा, यहां से रे ऑफ लाइट आई, पैरेलल बे रिफ्लेक्टर, यहां से रे ऑफ लाइट पैरेलल रिफ्लेक्ट, यहां से रे ऑफ लाइट पैरेलल रिफ्लेक्ट, पैरेलल रिफ्लेक्टर, सारी रे ऑफ लाइट्स को ये कनकेव मिरर कन्वर्ज करके फोकस पे डाल देगा। जब ये सारी रे ऑफ लाइट्स को फोकस पे डाल देगा तो टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, और वो वाटर गर्म हो जाएगा। ऐसा भी यूज कर सकते हो आप इसको, जैसे किसी चीज को जलाना हो, कागज को फॉर एग्जांपल जलाना हो, आप कनकेव मिरर को रख दो ऐसे, इस कागज को रख दो फोकस पे, रेज ऑफ लाइट आके फोकस पे सारी कंसंट्रेट, तो कागज खुद ब खुद टेम्परेचर राइज होकर जल जाएगा भाई, किसी इंसान को ना रख देना, बाकी सब सही। अब कन्वेक्स मिरर का क्या है, ये एक रियर व्यू देता है हमारे पास, जैसे वाइडर व्यू देता है। देखो आप समझना बात, कनकेव मिरर ये तो छोड़ दो, इनका मैं बता दूंगा आपको थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन इसको समझते हैं। ये आपने देखा होगा, अब तो नहीं है क्योंकि अब अपनी बात भी यहां से करें, 4 वे होती है तो वैसी कर्व्स नहीं होती है, लेकिन लगा होता है कभी कभार, पुराना वाला जो रोड जाते थे जवाहर टनल की तरफ से, वहां पे ऐसे मिरर्स देखते थे। ये कनकेव मिरर है, क्या है, एक कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर क्या देता है, ये रोड का देखो है तो ये छोटा, लेकिन वाइडर व्यू दिखाता है, बहुत ज्यादा एरिया दिखाता है। तो अगर यहां ये करू बहुत ज्यादा होती, यहां से जो बंदा ट्रक पे आता कुछ भी आता तो वो इसको देख पाता, यहां से कुछ आ तो नहीं रहा। जैसे एक बड़ी एक करू है, आप करू में तो देख नहीं सकते ना उधर उधर, यार आप कौन सी ट्रक आ रही है, कार आ रही है, देखो हारन से तो पता चल सकते, देखो बात समझो, हारन से तो आप गाड़ी का पता कर सकते, गाड़ी आ रही है, स्कूटर आ रहा है, लेकिन क्योंकि एरिया जो था उस वक्त जो था, एरिया जो था रोड का वो छोटा होता था, या आपने देखो पुराने रोड जो है ना उनकी तरफ, जो जवाहर टनल वाले वो उसकी तरफ, तो मतलब उतना ज्यादा रोड बड़ा नहीं था। अब अगर यहां से ट्रक आ रही है आपके पास, क्या आ रही है, ट्रक आ रही है आपके पास, अब हारन से तो पता नहीं चलेगा, क्या कर रहे हो आप, एक ड्राइवर इसमें देखता था, उसे ये पता चलता था यहां से क्या आ रही है, ट्रक आ रही है, कार आ रही है, अगर ट्रक आ रही थी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पीड कम करके चलता, कार आ रही है तो फिर आसान सी बात है जाए, ठीक। तो सिंपल सी बात है, क्या कर रहे हो आप, ये कनकेव मिरर जो है, ये कन्वेक्स मिरर जो है, ये वाइडर व्यू देता है, वाइडर व्यू क्या देता है, वाइडर व्यू देता है, वाइडर व्यू देता है। क्यों वाइडर व्यू देता है बाबा, ये कन्वर्ज नहीं, ये डाइवर्ज करता है, रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है, सिंपल सी बात है। ये यही आप साइड शीशों में यूज करते हैं, ये जो साइड शीशा होता है छोटा सा, इस पे आपको बहुत सारा एरिया, पीछे की गाड़ियां दिखती है, सारा कुछ दिखता है। रीजन ये है कि ये एक कन्वेक्स मिरर है, तो सिंपल सी बात है, ये हेल्प करता है डाइवर्स सी द व्हीकल्स बिहाइंड ये। और सिक्योरिटी, जैसे शॉप्स में आप देखोगे, शॉप्स में, एटीएम्स में, एटीएम जो होता है उस पे यहाँ पे कन्वेक्स मिरर लगा होता है, ताकि वो देख पाए, जो बंदा है ना पीछे खड़ा, वो कहीं उसका कुछ तो नहीं देख रहा, एटीएम पिन तो नहीं देख रहा है, बात समझ में।
कहीं बाहर निकल के एटीएम मशीन के पैसा सारा निकाल दे, ठीक। तो ये लगा होता है सिक्योरिटी रीजंस के लिए। आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास पैसे नहीं है, सीसीटीवी नहीं है, क्या कर दो, एक कनकेव मिरर चढ़ा दो एक वॉल पे, तो देखो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है। क्योंकि ये कनकेव मिरर हमें छोटे से मिरर में बड़ा सा व्यू दिखा पाता है। तो सिंपल सी बात ये है, ठीक है, ठीक है। ये ट्रैफिक के लिए वो एग्जांपल भी है बाहर, तो सिंपल इशू है इसका। अब तो ये बात तो होगी, ये बात तो की हमने। ओ बाबा, इतने इतने इतने। अब इसके बाद जो चलना है, हमें चलना होगा साइन कन्वेंशन पे। अब जो बातें आएगी, अब आपको न्यूमेरिकल्स के लिए मैं तो दो चीजें पढ़ाऊंगा, एक मिरर फार्मूला होगी, मिरर फार्मूला के बाद मैग्निफिकेशन एंड मिरर फार्मूला, ये मैंने पढ़ा देना है। इसको पढ़ाने के बाद ये टॉपिक आज का खत्म हो जाएगा, कल इसके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साइन कन्वेंशन मतलब कौन सा हमें पॉजिटिव लेना है, कौन सा हमें नेगेटिव लेना है, बात समझना। आपको तो ये छोड़, आपने ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, अब ये ओरिजिन होता है, ठीक। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा, ये -1 सॉरी 1 -1 -2 -3 -4 -5, ये 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4। देखो याद रखना, ये इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, ऐसे ही मानता ना, फिर इसको अलग से बन, लेकिन अभी याद रखना, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, ऊपर की तरफ बाबा पॉजिटिव, ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव, हाँ दोनों है ना, ये पॉजिटिव है कि नहीं है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव बाबा, नीचे की तरफ नेगेटिव। मतलब मिरर के इस ओरिजिन के इस साइड तो पॉजिटिव, इस साइड तो नेगेटिव, नीचे तो नेगेटिव, नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव। देखो बात समझना, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, सिंपल सी बात है। वैसा ही इसमें भी है, ये पी को आप ओरिजिन मान के, इस तरफ लेफ्ट पॉजिटिव, लेफ्ट क्या है, सॉरी राइट क्या है, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, सिंपल सी बात है। अब यहां पे कुछ मतलब वो ना भाषण में लिखा होगा, क्या लिखा है, डिस्टेंस टुवर्ड द राइट साइड पॉजिटिव, डिस्टेंस टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड नेगेटिव। मतलब समझना बात, जो डिस्टेंसेस मेजर करते हैं इसके कुछ रूल्स हैं, ये हटा दूं मैं, ये मुझे हटा देना चाहिए क्योंकि ये टॉपिक नहीं था मेरा, तो मैं क्यों पढ़ाऊं। देखिए इसका पहला रूल है साइन कन्वेंशन का रूल ये है कि डिस्टेंस जो है ना वो मेजर होगी, एक मेजर होगी डिस्टेंस, वो हमेशा पोल से होगी। मतलब अगर आपको मेजर करनी है डिस्टेंस तो आप पोल से इस तरफ मेजर करोगे, यहां से उस तरफ नहीं, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर पोल से ना कि यहां से। तो मतलब डिस्टेंसेस आर मेजर्ड ऑलवेज फ्रॉम द पोल, पहला वाला वो दिख देना यार। सेकंड वाला, और ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये ऑब्जेक्ट मैंने जब रखा था वो हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा जाएगा, लेफ्ट साइड ऑलवेज, हमेशा लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। होगी दूसरी बात। अब मैं क्या कह रहा हूं, मतलब अब ये इस तरफ तो समझ आ गया, बात समझो। अगर इमेज यहां पे हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट की मैं बात करूंगा, ये है ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड ऑफ द ये है, ठीक। तो अगर ऑब्जेक्ट की मैं बात करूंगा क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मतलब ये नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव। लेकिन अगर मैं हाइट HO की बात करूं, ऑब्जेक्ट की हाइट के बारे में बात करूं, ये अपवर्ड है, तो मतलब ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो मतलब हाइट पॉजिटिव होगी ऑब्जेक्ट, ये हमेशा होगा। ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव, डिस्टेंस नेगेटिव। अब अगर इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी तब रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी तो उल्टी बनेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। मतलब जो रियल इमेज हमारे पास होती है, रियल एंड इन्वर्टेड, उनमें क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, उनमें जो डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस होगी, वी जो होगी,
वो भी नेगेटिव होगी क्योंकि मिरर के सामने बनेगी। अब जो हाइट होगी एच आई होगी, इमेज हाइट, वो भी नेगेटिव होगी। क्यों? रीजन ये है क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, उल्टी बन रही है। आपको बात समझ आ गई? लेकिन अब अगर ऑब्जेक्ट बाबा, अब अगर इमेज वर्चुअल होगी तो बाबा इरेक्ट होना ही है, इरेक्ट होगी। अब अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी तो क्या होगा? बिहाइंड द मिरर बनेगी, मतलब इमेज की जो डिस्टेंस होगी v जो होगी वो पॉजिटिव होगी क्योंकि मिरर के उस तरफ तो है ना। अब हाइट की मैं बात कर रहा हूं एच आई, हाइट ऑफ इमेज। अब यहां पे बिहाइंड द मिरर बनेगी, इरेक्ट है तो अपवर्ड साइड अपवर्ड बनेगी, तो मतलब जाहिर सी बात है प्रिंसिपल एक्सिस के अबो बनेगी। अब अबो बनेगी, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, लेकिन हाइट भी क्या? पॉजिटिव। मतलब रियल इमेज में इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव, हाइट भी नेगेटिव, वर्चुअल में इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव और हाइट भी पॉजिटिव। ये आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर तो नेगेटिव मानना। अब यहां से क्या पता चला? अब यहां से आपको क्या पता चला? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर 10 दिया हो तो आप -10 लोगे, लेकिन अगर कभी भी इमेज डिस्टेंस बताया जाए -4 तो आप क्या समझोगे? इमेज क्या होगी? हाँ, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। अगर आपको पता जाए इमेज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव, आप बताओगे 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव, क्लिक होगा, वर्चुअल होगी। क्यों? वर्चुअल इमेज हमेशा पॉजिटिव होती है। खत्म किया। हाँ भाई, अब पढ़ना है हमें मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला है क्या? मिरर फार्मूला जो है ये एक रिलेशन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के दरमियान, इमेज डिस्टेंस के दरमियान, सिंपल सी बात है, और फोकल लेंथ के दरमियान। ठीक है, तो क्या है? ये बताता है कि आपके पास जो ये फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है ये 1/v प्लस 1/u के बराबर है। मतलब अगर आप रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करते हो वो आपके पास निकल जाता है फोकल लेंथ के बराबर। ये आपके पास रूल है, ये आपके पास मिरर फार्मूला है। तो मिरर फार्मूला का मतलब आपके पास जो है, मिरर फार्मूला का मतलब 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो मतलब ये एक रिलेशनशिप है किसके दरमियान? फोकल लेंथ के दरमियान, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के दरमियान। इसको हम सही से यूज करेंगे, इसके बाद सही से यूज करेंगे। लेकिन आप अभी क्या कर लो, अभी इसको बस याद रख लो। ठीक है, याद रख लो। अब ये मैग्निफिकेशन का समझ है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है आपके पास मैग्निफिकेशन क्या है क्या नहीं है, आप इसको देख लो। लेकिन मैं तो मैग्निफिकेशन बाबा अलग से पढ़ा दूंगा। मैं यहां पे आपको एक पेज लेके पढ़ा दूंगा। मैं तो पढ़ा दूंगा आपको बाबा मैग्निफिकेशन और अलग तरीके से। देखो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, वो डेफिनेशन आप पीछे उतार दो। किसी भी चीज को बड़ा या छोटा करके दिखाना उसे मैग्निफिकेशन कहते हैं। सिंपल सी बात, मतलब किसी भी चीज को बड़ा कर देना और छोटा कर देना उसे मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या मतलब? समझे नहीं? समझे आप ऐसे, अगर इमेज 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट 15 है, इसने इमेज को छोटा कर दिया, इसे भी मैग्निफिकेशन। अगर 15 सेंटीमीटर इमेज, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर बड़ा कर दिया तो इसको भी मैग्निफिकेशन ही कहेंगे। समझ आई बात? तो मैग्निफिकेशन मतलब इमेज को बड़ा या छोटा करके दिखाना, उसे मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब ये जो मैग्निफिकेशन है ये किसके बराबर होता है? मैग्निफिकेशन आपके पास बराबर होता है एच आई, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैग्निफिकेशन बराबर होता है। मतलब अगर आपको कभी बता दिया जाए, जैसे कि यहां पे बता दिया जाए आपको क्या है, 4 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है, मैग्निफिकेशन क्या होगी? आपको बता दिया जाए आप इमेज जो है वो वर्चुअल है। क्या है? वर्चुअल है। वर्चुअल होगी तो पॉजिटिव होगी, आप लिखोगे 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 4, मतलब 2 आएगा मैग्निफिकेशन। इस 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है इसने इमेज को दुगना कर दिया। दुगना मतलब 2 सेंटीमीटर इसने 4 कर दिया। अगर 3 होता, अगर मैग्निफिकेशन 3 होगा, ठीक है, तो फिर 6 कर दिया होता। अगर 6 होता फिर 12 कर दिया होता। मतलब बात समझे? मैग्निफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसके बाद ये मैग्निफिकेशन आप हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
ये वाला माइनस यू बाई वी होता है। मतलब ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये इसके बराबर माइनस वी बाई यू के बराबर भी होता है। तो मतलब अगर कभी मैग्निफिकेशन में आपको क्या है, आपको हाइट ऑफ इमेज दिया हो, हाइट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस दी हो, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालनी हो तो आप इस रिलेशन का यूज कर सकते हो। देखिए अभी मैं समझा रहा हूं आपको, बाद में मैं ये ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो पूरे डाउट्स क्लियर होंगे, क्योंकि अभी टाइम भी हो गया। ठीक, ये बात आपको समझ आ गई। लेकिन बात तो हमें समझनी है, मैग्निफिकेशन को समझा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स माइनस वी बाय यू, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेकिन भाई आपको ये समझना है, ये मैग्निफिकेशन अगर आपके पास, ये मैग्निफिकेशन अगर आपके पास पॉजिटिव आया तो इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी। सॉरी, अगर पॉजिटिव आया, अगर ये मैग्निफिकेशन आपके पास नेगेटिव आया तब क्या होगा, जीरो आया तब क्या होगा, पॉजिटिव आया तब क्या होगा। देखो अगर मैग्निफिकेशन आपके पास नेगेटिव आया उसका मतलब ये है इमेज रियल है और इन्वर्टेड है। हाँ भाई, जैसे कि -4 आ गया, हाँ रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी। जैसे 0 आ गया, सॉरी 0 कैसे, 0 मतलब इमेज एग्जिस्ट नहीं होती, सॉरी, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड। अब पॉजिटिव आया तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, बात समझे। जैसे 4 सेंटीमीटर इमेज की डिस्टेंस हाइट है, वर्चुअल इमेज होगी, -4 है तो रियल होगी, मतलब मिरर के सामने होगी, ये मिरर के बिहाइंड होगी, काम तमाम हो गया आपका। अब इसी की बात मैग्निफिकेशन, अब अगर 0 से छोटा, अगर मतलब आपके पास 0.5 आया, उसका मतलब इमेज जो होगी ना, इमेज साइज वो लेस देन ऑब्जेक्ट साइज होगा। अब अगर क्या होगा, अब अगर मैग्निफिकेशन 1 आई तो मतलब साइज ऑफ इमेज इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब तीसरा, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आया तो मतलब साइज इमेज का ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। देखो ये था टॉपिक रिफ्लेक्शन का जो हमने कंप्लीट किया। तो मिलते हैं कल हम क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम पूरे के पूरे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हमारे इसके रिलेटेड होंगे। जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस देंगे वो सारे कुछ डिस्कस करके या तो कल या परसों हम मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहें।